उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भूगोल श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम स्मार्ट, तेज और परीक्षा केंद्रित तैयारी करते हैं। अच्छा, यूपीपीएससी और दूसरे स्टेट एग्जाम्स में एक सवाल लगभग पक्का होता है, मिनरल्स और डिस्ट्रिक्ट्स की मैचिंग का। तो चलिए आज इसी मैप को पूरी तरह से मास्टर कर लेते हैं। तो बात को एकदम शुरू से समझते हैं। उत्तर प्रदेश को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसा कि इस मैप में साफ दिख रहा है, ऊपर का जो 2/3 हिस्सा है वो भारत गंगा का जलोढ़ मैदान है। ये खेती के लिए तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन यहाँ खनिज लगभग ना के बराबर हैं। सारी की सारी मिनरल वेल्थ यानी खनिज संपदा दक्षिणी 1/3 हिस्से में है। इसे दक्षिणी पठार और हाईलैंड रीजन कहते हैं। एग्जाम के लिए बस एक बात गांठ बांध लीजिए, यूपी के सभी खनिज दक्षिणी जिलों में ही मिलते हैं। अब देखिए, इस दक्षिणी पठार के भी दो मुख्य भूवैज्ञानिक क्षेत्र हैं। पहला है बहुत पुराना बुंदेलखंड क्रेटॉन, जो आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना है। यहाँ आपको पायरोफाइलाइट, डायास्पोर और ग्रेनाइट जैसे मिनरल्स मिलेंगे। और दूसरा है विंध्यन सुपर ग्रुप, जो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों की परतें हैं। ये चूना पत्थर, डोलोमाइट और अच्छी क्वालिटी वाले बलुआ पत्थर का मेन सोर्स है। इन दोनों क्षेत्रों के नाम और उनके मुख्य खनिज ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब जिलों पर आते हैं। और जब जिलों की बात हो तो शुरुआत तो उत्तर प्रदेश की एनर्जी एंड मिनरल कैपिटल यानी सोनभद्र से ही होगी। सोनभद्र की सबसे बड़ी खासियत है इसकी वैरायटी। यहाँ गोंडवाना चट्टानों में सिंगरौली कोल फील्ड है, जो ओबरा और अनपरा जैसे बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट को कोयला देता है। फिर विंध्यन चट्टानों में कड़जराहट एरिया का चूना पत्थर है, जो चुरक और डल्ला के सीमेंट प्लांट्स के लिए लाइफलाइन है। यहाँ परिशी और हरदी एरिया में सोने के भंडार भी खोजे गए हैं। और सबसे लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है नवाटोला लाबंद ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की नीलामी, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है। सोनभद्र के बाद अब रुख करते हैं ललितपुर का। ये जिला अपने स्ट्रेटेजिक मिनरल्स यानी सामरिक महत्व के खनिजों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ललितपुर का नाम आते ही जो एक मिनरल सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वो है यूरेनियम। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला है जहां यूरेनियम मिलता है, और ये बिजावर ग्रुप की चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा राज्य के रॉक फॉस्फेट के जो मुख्य भंडार हैं वो भी यही हैं, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही सोनड्राई बेल्ट में कॉपर, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट और हेमेटाइट आयरन ओर भी यहाँ मिलता है। अब बात करते हैं कुछ खास इंडस्ट्रियल मिनरल्स की। सिलिका सैंड, जिसे ग्लास सैंड भी कहते हैं, ये बहुत हाई प्योरिटी वाली रेत होती है। उत्तर प्रदेश इसके प्रोडक्शन में काफी आगे है। खासतौर पर प्रयागराज का शंकरगढ़ और बांदा का बरगढ़ इलाका इसका मेन सेंटर है। और जानते हैं, यहां से ये रेत सीधे फिरोजाबाद के मशहूर कांच और चूड़ी उद्योग में जाती है। ये एक डायरेक्ट इंडस्ट्रियल लिंक है जो याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक खास मिनरल ग्रुप की बात करते हैं जो बुंदेलखंड के कुछ जिलों में एक साथ मिलता है। ये है पायरोफिलाइट और डायस्पोर का क्लस्टर। ये रिफ्रैक्टरी मिनरल्स हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा तापमान झेल सकते हैं। ये मिनरल्स मुख्य रूप से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में पाए जाते हैं। मतलब ये पूरा एरिया एक क्लस्टर जैसा बन गया है। ये बुंदेलखंड क्रेटन की बड़ी बड़ी क्वार्ट्ज की नसों में मिलते हैं, और इनका इस्तेमाल ऊंचे तापमान वाली भट्टियों, सिरेमिक्स और बॉयलरों की लाइनिंग में होता है। अब आते हैं उन फैक्ट्स पर जो सीधे सीधे एग्जाम में छप सकते हैं। पहला, ये नंबर याद रखिएगा, भारत का लगभग 78% एंडालुसाइट अकेले उत्तर प्रदेश में है। जी हां, 78%। ये सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है, और यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आंकड़ा है डायस्पोर का। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश काफी आगे है। देश के कुल डायस्पोरा रिसोर्सेज का लगभग 37% यहीं पर है। और तीसरा, पायरोफिलाइट के मामले में उत्तर प्रदेश देश के 10% रिसोर्सेज का हिस्सा रखता है। तो ये वो 3 बड़े आंकड़े हैं जो नेशनल मिनरल मैप पर यूपी की मजबूत पोजीशन को दिखाते हैं। देखिए, एग्जाम में सवाल कैसे फ्रेम होते हैं, इसका ये एक परफेक्ट उदाहरण है। सवाल सीधा है, कौन सा मिनरल ललितपुर में मिलता है? हमने अभी अभी बात की कि ललितपुर यूरेनियम के लिए जाना जाता है, तो जाहिर है इसका जवाब है बी, यूरेनियम। इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल मैपिंग इतनी जरूरी हो जाती है। चलिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, सारे मिनरल्स दक्षिणी पठार में हैं। दूसरी, सोनभद्र है एनर्जी कैपिटल, कोयला, चूना पत्थर, सोना और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तीसरी, ललितपुर है स्ट्रेटेजिक हब, खासतौर पर यूरेनियम के लिए। चौथी, प्रयागराज का शंकरगढ़ इलाका हाई ग्रेड सिलिका सैंड के लिए फेमस है।
5वीं झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा का क्लस्टर पायरोफिलाइट और डायस्पोर के लिए जाना जाता है। और छठी और सबसे जरूरी बात, यूपी एंडालुसाइड के मामले में नेशनल लीडर है 78% के साथ। तो अब बारी है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। पहला सवाल स्क्रीन पर है। सिंगरौली कोलफील्ड किस जिले में है? थोड़ा सोचिए। दूसरा सवाल, कौन सा जिला यूरेनियम के लिए जाना जाता है? और ये रहा तीसरा सवाल, हाई प्योरिटी सिलिका सैंड का मुख्य सोर्स कौन सा इलाका है? चलिए अब इनके सही जवाब देखते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है सी, सोनभद्र। दूसरे का सही जवाब है बी, ललितपुर। और तीसरे सवाल का सही जवाब है सी, शंकरगढ़, प्रयागराज। उम्मीद है कि सभी जवाब सही हुए होंगे। ये हमारी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भूगोल श्रृंखला का भाग 7 था। अपनी तैयारी को चरण दर चरण पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग देखें। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई को क्रैक करने के लिए गंभीर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी भूगोल प्लेलिस्ट को बिना छोड़े पूरा करें।